हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चला है फंक्शन, बीच में आ गया था करवा चौथ और फिर जो है अब करवा चौथ का ब्लॉग अपलोड करना पड़ा। तो ये हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यू चला है। जिसने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है वो देख लें। तो फिर अब बारी थी पूजू और जितेंद्र की। पूजू और जितेंद्र को गिफ्ट दिया जा रहा था और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और आज का दिन हमारे लिए बहुत यादगार बन गया था, क्योंकि हमने फुल डे बहुत इंजॉय किया और यहाँ के पे पूजू के सास ससुर भी हमारे साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। और इसके साथ अब बारी थी मेरी, और मैं भी अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दे रही थी अंकल जी आंटी जी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और तुषार भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। कुछ एक ऐसे यादगार पल होते हैं जिन्हें हम संजो कर रखते हैं, और जब भी उस मेमोरीज़ को हम देखते हैं तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये उन्हीं पलों में से थे, क्योंकि टाइम तो बीत रहा है आपको पता है, लेकिन जब भी हम इन यादगार पलों को रिवाइव करते हैं तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। और जो है हमें एक दूसरे को टाइम भी देना चाहिए। फैमिली फंक्शन से, गेट टुगेदर से ऐसा होता है जैसे कि हम किसी पौधे को अगर लगा देते हैं और उसको लगा के छोड़ देते हैं, ना उसमें पानी डालते हैं, ना उसकी खाद देते हैं, ना उसकी गुड़ाई करते हैं, तो पौधा सूख जाता है। वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं, क्योंकि हमें अपने रिश्तों को चलाने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ता है, और साथ साथ में जो है उनको खाद, पानी और गुड़ाई की भी ज़रूरत होती है। बोलने का मतलब ऐसा है कि हमारे रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो जैसे पौधे लगा के हम छोड़ देते हैं तो उसमें हर तरह की घास निकल आती है, वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। अगर हम अपने रिश्ते को टाइम नहीं देते हैं तो उनमें अलग अलग तरह के मनमुटाव आ जाते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि अपने रिश्तों को टाइम दें, क्योंकि इस बिज़ी लाइफ में अपने परिवार को टाइम दें। टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसने निकालना होता है वो निकाल ही लेते हैं और कोई बहाना नहीं लगाते हैं। तो ये जो मेरे ब्लॉग हैं ये बहुत यादगार ब्लॉग हैं, क्योंकि अंकल जी आंटी जी भी आए थे और जितेंद्र पूजू तो आते रहते हैं, और वो उन्होंने भी ये सारा सब कुछ देखा, तो वो बहुत ही प्रेज़ कर रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत प्यारा आप लोगों ने फंक्शन किया और हमने भी बहुत एंजॉय किया। अंकल जी आंटी जी ने खूब हमारे साथ खूब एंजॉय किया और उन्होंने डांस भी किए, सॉन्ग भी गाए। तो आगे आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे, इसी ब्लॉग के लास्ट में जो है हमारा डांस शुरू हो जाता है। तो बारी बारी करके सभी जो है अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और जो भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि कोई भी रिश्ता है उसको संभाल के रखिए। बोलने का मतलब है कि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि मान लो अगर पानी गंदा है तो उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, मतलब जो है उस वो कभी ना कभी आग बुझाने के काम भी आ जाता है। हमारे रिश्तों में जो मर्जी कड़वाहट हो, लेकिन उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें अपने आप चेंज होना पड़ेगा, तभी जो है हमारी लाइफ चलेगी। किसने क्या किया है, किसने हमें क्या बोला है, इसे छोड़ दीजिए और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप हर एक अपने रिश्ते को अच्छे से सुधारें और अपने रिश्तों को टाइम दें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। क्योंकि हमने जो पल बिता लिया साथ में मिलजुल कर वही अपना है, बाकी तो कुछ भी अपना नहीं है। हम तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाएंगे। जो भी नाम से लेकर, अपनी शोहरत से लेकर, जॉब से लेकर, जो भी हमने हासिल किया यहीं पे हासिल किया, लेकिन इन सब के साथ साथ हमारा कर्म जो है प्रधान होता है।
बोलते हैं कि जिस तरह का आपका कर्म होगा उसी के अनुसार आपको जो है फल मिलेगा। तो अपने कर्म को देखते हुए मैं तो मेरा तो यही मानना है कि कभी भी किसी को बुरा मत बोलिए और कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए और सबके साथ अच्छे से रहिए। तो यहाँ पे टाइम हो गया था रिफ्रेशमेंट का और फंक्शन में थोड़ी-सी ब्रेक आ गई थी क्योंकि अब जो है भूख लग गई थी हल्की-हल्की। तो फिर इस तरह से हम स्नैक्स चाय और समोसों का एन्जॉय कर रहे थे और उसके बाद जो है फंक्शन फिर से कंटिन्यू होना था क्योंकि अब चलना था डांस। तो यहाँ पे सबसे पहले विजय स्टार्ट करता है क्योंकि वो अपनी छोटी गुड़िया अपनी छोटी सिस्टर पूजू से बहुत प्यार करता है और जो है तो वो इस सॉन्ग पे डांस कर रहे थे कि तारों को चमकता चेहरा हो, फूलों सी महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तो इस तरह से विजय जो है पूजू के साथ डांस कर रहा था। ये दोनों आपस में छोटे-छोटे भाई-बहन हैं मेरे, तो ये बहुत प्यार करते हैं आपस में। देखो कितना अच्छा जो है डांस कर रहे थे। मैं सॉन्ग नहीं लगा सकती तो आपने तो बहुत एन्जॉय करना था और यहाँ पे आ जाती है हमारी क्यूट सी भाभी और साथ में थे जितेंद्र। तो बहुत प्यारा जो है फंक्शन चला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो समा बंध गया हो और इस समय को हम नहीं ख़त्म ही नहीं करना चाहते। बहुत प्यारे पल थे और सभी फुल एन्जॉय कर रहे थे और ये जो है अंकल जी, आंटी जी इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने हमें शगुन भी दिए कि आपने बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट तो दिए। उसके बाद उन्होंने हमें प्यार से शगुन भी दिए हमें सभी भाई-बहनों को और साथ में बोला बेटा जब हमने उनको खाना खिलाया तो खाने का शगुन दिया कि बहुत प्यारा खाना बना है और उसके बाद जब हमने डांस की परफॉर्मेंस दी तब भी उन्होंने हमें शगुन दिए। अंकल जी, आंटी जी बहुत खुश थे और हमें बोल रहे थे कि अब आप लोगों ने हमारे यहाँ आना है और फिर उसके बाद जो है ऐसे ही डांस परफॉर्मेंस हमने करवानी है। तो हमने बोला ठीक है, वो बहुत खुश हो गए थे हम सब से। तो इस तरह से हमारा फंक्शन बहुत प्यारा चला हुआ था और खूब एन्जॉय कर रहे थे वर्षु, विजय और साथ में जितेंद्र। अब विजय थोड़ा चला गया था और ये तीनों ही एन्जॉय कर रहे थे। इस तरह से बारी-बारी सबकी परफॉर्मेंस होनी थी और हमने खूब एन्जॉय किया। इस तरह आप देख सकते हैं वर्षु और पूजू कितने आपस में मिल रहे हैं। ये दोनों जो है हम उम्र भी है और दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है और प्यारी फ्रेंड भाभी तो नहीं। अब मैंने जैसे हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि हम वर्षु को भाभी नहीं मानते हैं। मैं तो इन सभी बच्चों को मैं इनसे सबसे बड़ी हूँ, तो ये तो मेरे सारे बच्चे हैं पर इन दोनों का फ्रेंड जैसा बॉन्ड है। और यहाँ पे पीछे चला हुआ था फंक्शन और अब सेलेक्ट हो रहा था गाना। तो आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।